बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ग्रेट लीडर्स। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। जी लीडर्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सो इसलिए आप लोगों ने जो है इस सेशन को अच्छे तरीके से स्टार्ट द एंड आपने अटेंड करना है। किसी भी लीडर ने इस सेशन को स्किप नहीं करना है, बल्कि आप इस सेशन का लिंक जो है अपने अपने डाउन लाइन्स को, अपने अपने लीडर्स को जो है आप शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चले कि जिस सिस्टम को हमने ज्वाइन किया है, ठीक है, इस सिस्टम का नाम क्या है, उसके नाम का मतलब क्या है, इसके अंदर वर्किंग क्या करनी होती है, हर एक चीज़ का उसे पता चले हर एक लीडर को, ठीक है। और आप लोगों ने भी इस सेशन को स्टार्ट एंड अच्छे तरीके से आपने अटेंड करना है, दरमियान से स्किप नहीं करना, सारा ध्यान आपका सेशन की तरफ होना चाहिए। हाँ, अगर किसी बात की समझ नहीं आती है तो इस सेशन को यूट्यूब पे इंशाल्लाह लाइव कर दिया जाएगा, तो आपने जो है यूट्यूब पे जाके इस सेशन को अटेंड कर लेना है। अटेंड करके आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। यूट्यूब को चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आपने लाजमी जो है वो लाइक भी कर देना है, और उसके बाद जो भी आपके कमेंट्स हो आप उधर भी कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। अगर फिर भी किसी बात की वजह समझ नहीं आपको आती है तो फिर आप अपने अपने सीनियर्स के जो है अपने अपने अपलाइनर्स के इनबॉक्स में जा सकते हैं। ओके, तो लीडर्स, हम अपने इस ज़बरदस्त सेशन का आगाज़ करते हैं। जैसे कि लीडर्स आपको पता है कि हमने forces.io को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। हमारे सिस्टम का नाम है BUSD forces.io। सो हमें इसका मतलब पता होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मिंट बाय forces.io। देखिए, बी का मतलब होता है बाइनांस, यू का मतलब यूनाइटेड, एस स्टेट, डी फॉर डॉलर्स, ठीक है। और फोर्सेज का मतलब होता है खुद मुख्तार, और .io का मतलब होता है आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको जो है अपने सिस्टम के नेम का पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे इस सिस्टम के नेम का जो कंप्लीट मीन है क्या है, ठीक है। ये हमारे सिस्टम का नेम है, तो आपको इसका जो कंप्लीट मतलब है ना वो आपको पता होना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ डिसेंट्रलाइज्ड, हमारा सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज है। तो हमने सबसे पहले ना डिसेंट्रलाइज को जानने से पहले हमने सेंट्रलाइज्ड को जानना है कि सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, ठीक है। अगर हम सेंट्रलाइज्ड को जान लेंगे तो हमारे लिए डिसेंट्रलाइज को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में आप समझ पाएंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि सेंट्रलाइज क्या होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ पे गौर करें, सबसे पहले आप इस चीज़ पे गौर करें, ये समझ लें कि सेंट्रलाइज वो सिस्टम होते हैं जिन सिस्टम के कोई एडमन होते हैं, कोई ऑनर होते हैं, कोई मालिक हजरात होते हैं। वो सिस्टम जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड होता है। अब ये जो बाकी के पर्सन हैं, वो इस पर्सन, ये सेंटर वाले पर्सन के साथ ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस पर्सन की मर्जी है, इस पर्सन की मर्जी है कि ये चाहे तो इस सिस्टम को चलाता रहे, ये चाहे तो इस सिस्टम को बंद कर दे। तो जब तक वो चाहे वो चला सकता है, जब चाहे वो बंद कर सकता है, जैसे उसको बेहतर लगे वो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इस सिस्टम का मालिक है। ये जितने भी बाकी के जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये जो बाकी के जितने भी लोग हैं, इन सब ने जो है ना वो इसी एडमन के मर्जी के मुताबिक चलना है। जो ये कहेगा, जो इसका ऑर्डर होगा, उसी ऑर्डर को जो ये मानेंगे, ठीक है। यानी कि आप कह लें कि गुलाम बन के काम करना है, किसी के अंडर रह के काम करना है सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट, बॉन्ड, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर इंसान बॉन्ड होके काम करता है। कोई भी काम इंसान अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, एक गुलाम बन के काम करता है, ठीक है। जैसे उसे हुक्म मिलता है, उसे हुक्म की जो है तामील करता है, ठीक है। तो वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पे आउट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पे आउट। अब पे आउट क्या है, ठीक है। पे आउट ये है कि इसके अंदर जो भी पे आउट होता है वो आपको 100% नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम का ये एक एडमन है, ठीक है। ये बाकी के जितने भी पर्सन हैं
ठीक है। वो जितना भी काम करेंगे वो सारा जो 100 का 100% बेनिफिट इस एडमिन के पास आना है, ठीक है। अब इस एडमिन की मर्ज़ी होती है कि ये जो है वो बाकी वर्कर जो है उनको वो सैलरी के तौर पे कितने पैसे देता है। इनके सैलरी के तौर पे वो 10% दे देता है, 20 दे देता है, 25 दे देता है, 23 दे देता है, जैसे इनके 30 दे देता है, 40 दे देता है, जैसे उसको बेहतर लगता है वो देता है। यानी कि 100 का 100% जाता है इस एडमिन के पास। अब आगे इसकी मर्ज़ी होती है कि ये कितने कितने आगे पर्सन को जो है अपने अब एम्प्लॉयज़ को जो है वो सैलरी देता है, ठीक है। और नेक्स्ट है डिडक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है डिडक्शन का, यानी कि इसके अंदर जो कटौती होती है ना वो होती है। जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं उनके अंदर कटौती होती है, क्योंकि अगर इनके आप जो है छुट्टी कर लेते हैं उसकी कटौती होगी। अगर आप कोई काम अच्छा नहीं करते हैं तो ये जो मालिक हजरात होते हैं ये जो है कटौती करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी मोस्टली देखा होगा कि ऐसा ही होता है कि अगर आप कोई काम टाइम पे नहीं करते हैं या आप छुट्टी कर लेते हैं विदाउट परमिशन, एप्लीकेशन दिए बगैर आप छुट्टी कर लेते हैं, तो अब वो आपकी जो है वो कटौती करते हैं, हर हाल में करते हैं। हर एक सेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसे ही होता है जिसका कोई एडमिन ओनर होता है, ठीक है। उसके अंदर ऐसा ही सीन होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है लिमिटेशन। इसके अंदर लिमिटेशन होती है कि आपने जो है वो सुबह से लेके जो है वो 12 बजे तक या 1 बजे तक 2 बजे तक जाना है। टाइम की पाबंदी होती है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल आप स्कूल का लगा लें, स्कूल के अंदर टीचर्स हजरात जो है वो टाइम के पाबंद होते हैं कि अगर स्कूल का टाइम 8 बजे है, 8 बजे से लेके अगर उन्होंने प्रिंसिपल ने कह लें कि फ़िक्स किया हुआ है स्कूल का टाइम 8 बजे से लेके 1 बजे तक या 1:30 बजे तक, तो टीचर्स ने उस मतलब टाइम पे हर हाल में जो है स्कूल के अंदर पहुंचना ही होता है। या आप डॉक्टर्स का हिसाब लगा लें, अगर डॉक्टर्स हैं तो उनका भी यही सेम प्रोसीजर होता है कि उन्होंने भी अपने टाइम पे, जो उनका टाइम है 9 बजे का 10 बजे का, उन्होंने उस टाइम पे पहुंचना ही होता है। इनकी लिमिटेशन होती है, ठीक है, जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। उसके बाद ये आ गया है सैलरी लिमिट, ठीक है। सैलरी लिमिट में क्या है कि आपकी जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम में आप काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी स्कूल में करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, किसी भी आप सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ पे आपकी सैलरी जो होती है वो आपकी फ़िक्स होती है कि आपको उतनी ही मिलनी है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपको हम सिर्फ 20,000 रुपये मंथली देंगे, तो वो मंथली आपको 20,000 ही देंगे। कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं। कम किस हालत में हो सकती है, कम इस कंडीशन में हो सकती है कि अगर आप वर्किंग अच्छी नहीं करते हैं या आप विदाउट परमिशन जो है वो आप छुट्टी कर लेते हैं, तो वो कटौती करके फिर आपको जो है वो सैलरी देते हैं, ठीक है। तो इनके आपको ज़्यादा नहीं मिल सकती, आपको जो है वो उतनी ही मिलेगी या उससे कम मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है टाइम। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि टाइमप्रेरी। ये जो सिस्टम होते हैं ये जो होते हैं ये टाइमप्रेरी होते हैं। जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं वो होते हैं टाइमप्रेरी। इनके ये जो मालिक होता है इसकी अपनी मर्जी होती है, वो सिस्टम को जब तक चलाना चाहे वो चला सकता है, जब बंद करना चाहे वो बंद कर सकता है। मोस्टली आजकल ऐसे हो रहा है कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, जो एडमिन हजरात होते हैं, जो भी मालकान हजरात होते हैं, वो क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा उनको हद से ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है तो सिस्टम को वो बंद करके भाग जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं, या ऐसे होता है कि अगर लॉस में जा रहे हैं तो वो बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं और उनका मालिक हजरात होते हैं, तो इसलिए वो जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा, उनकी परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा जो कंप्लीट मेथड था ये तो हो गया सेंट्रलाइज, ठीक है। अब देखें, हमने सेंट्रलाइज को समझ लिया, अब हमारे लिए डिसेंट्रलाइज को समझना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड हमारा पॉइंट है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड जैसे कि हमारा फोर्सेज है, ठीक है, ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड मीन कि जिस सिस्टम का कोई एडमिन ओनर नहीं होता है, जिस सिस्टम का कोई मालिक नहीं होता है, ठीक है, कि कोई अफसर नहीं होता है, तो वो जो है कोई बॉस नहीं होता है, वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी लोग वर्किंग करते हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके करते हैं, वो खुद मालिक होते हैं सिस्टम के, ठीक है। और ये जो हमारा फोर्सेज है या कोई भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो कभी भी बंद नहीं हो सकता। क्यों? या आप देख सकते हैं कि
फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इसका मरकज़ है, इसका दरमियान है, ठीक है। अब सिर्फ इस पर्सन की कह लें कि हुकूमत नहीं चलेगी किसी भी सिस्टम के ऊपर। अब देखिए हर पर्सन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो अगले पर्सन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला पर्सन उससे अगले से जुड़ा हुआ है, अगला पर्सन अगले से जुड़ा हुआ है, अगला अगले से, नेक्स्ट से, ठीक है। ऐसे ये एक चेन बनी हुई है। अब आप देखें कि जब तक जो है इस सब को ख़त्म नहीं ना किया जाएगा, ठीक है, तब तक जो है वो सिस्टम बंद नहीं हो सकता। तो ऐसे सब को जाल पूरी दुनिया के अंदर बिछा हुआ है, पूरी दुनिया से आप इस नेटवर्क को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम कभी भी बंद नहीं हो सकता। आप किसी भी ऑनलाइन फील्ड में आते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले देखना है कि जिस सिस्टम को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ क्या वो डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका कोई एडमिन ओनर तो नहीं है। ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसके ऊपर कोई मालिक नहीं है, कोई बॉस नहीं है, ठीक है। हमने किसी के एम्प्लॉय बन के काम नहीं करना है, किसी का गुलाम बन के काम नहीं करना है, ठीक है। आगे इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि इंडिपेंडेंट, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर जो भी पर्सन वर्क करता है, ठीक है, हमारी इस फोर्सेज के अंदर जो भी पर्सन वर्क करता है, जो भी इस फोर्सेज को ज्वाइन करता है, वो इंडिपेंडेंट होके काम करता है, ठीक है। यानी कि वो खुद मुख्तार होके काम करता है, किसी का वो गुलाम बन के काम नहीं करता। जब वो दिल करे उसका वो काम करता है, ठीक है। यानी कि अगर वो सुबह चाहे सुबह को कर ले, शाम को चाहे वो शाम को कर ले, दिन को चाहे दिन टाइम कर ले, जब उसका दिल करे वो कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी जब भी उसका इनके दिल करे वो कर सकता है, ठीक है। और किसी से भी परमिशन लेने की उसे ज़रूरत नहीं होती। 2 घंटे काम करना है 2 करे, 3 करना है 3 करे, 4 करना है 4 करे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है 100% पे आउट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है 100% पे आउट। इसके अंदर 100 का 100% आपको मिलता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस सिस्टम का कोई एडमिन नहीं है, ठीक है। इस सिस्टम का कोई इधर यहाँ पे एडमिन नहीं है। जो भी पर्सन काम करता है वो इंडिपेंडेंट होके करता है, इसलिए आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है वो 100 का 100% पे आउट मिलता है। डायरेक्ट आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आता है। आपकी जो अर्निंग होती है वो किसी भी एडमिन के पास नहीं जाती है, किसी ऑनर के पास नहीं जाती है, वो डायरेक्ट जो है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आती है, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नो डिडक्शन। इसके अंदर किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होती है। यानी कि आप 2 दिन काम करते हो, 4 दिन करते हो, या 2-4 दिन नहीं दरमियान में उसके बाद करते हो काम, तो कोई बंदा आपकी सैलरी में से ही कह लें कि आपकी अर्निंग में से कोई कटौती करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एडमिन ही नहीं है, यहाँ पे कोई ऑनर ही नहीं है। तो कटौती कौन करेगा आपकी आगे? कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 100% सेफ़ एंड सिक्योर सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है नो लिमिट्स। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कि आपने 2 घंटे काम करना है या 24 घंटे करना है, 12 घंटे करना है। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप जब चाहें आप अपने वर्क को 2 घंटे दें, 3 दें, 4 दें, 5 दें, जितना आप देना चाहें उतना दें। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है। और इसमें किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं होती है, सैलरी की कोई लिमिट नहीं होती है कि आपको इतनी ही मिलनी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप एक अच्छे लेवल की मेहनत करते हो, फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट मंथ आप जो है वो 30,000 जो है अर्न करते हो, नेक्स्ट मंथ आप ज़्यादा एफर्ट करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, नेक्स्ट मंथ आपका जो है वो 40,000 भी निकल सकते हैं, उससे नेक्स्ट मंथ आपका 50 भी निकल सकता है, उसके बाद आपका 60, 70, 80, आप 1-1 लाख भी इस सिस्टम से मतलब कि एक दिन का निकाल सकते हो अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हो, ठीक है। 1 महीने का निकाल सकते हो। आपकी मेहनत पे, आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी ज़रूरियात पे डिपेंड करता है। देखिए अगर आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी ज़्यादा होंगी तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। या आप अपने कह लें कि अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, देन जो है वो आप एक अच्छे लेवल की मेहनत करेंगे और आपको एक अच्छे लेवल का जो है वो रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। सिर्फ इंसान अपने लिए ही नहीं कमाता बल्कि अपनी, आपको पता है कि फैमिलीज़ के लिए भी कमाता है, ठीक है। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है इंसान को उन ज़िम्मेदारियों को मद्देनज़र रख के जो है वो एक अच्छे तरीके से मेहनत करनी चाहिए। और फिर जब वो एक अच्छे तरीके से एक लेवल के साथ वो मेहनत करता है तो फिर उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कि विड्रॉवल एट अ टाइम, ठीक है। जब चाहे आप इस सिस्टम के अंदर विड्रॉल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके अगर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर $1 भी है ना, अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अगर $100 हैं, $50 हैं, मतलब 100 जितने भी आपके पास डॉलर है, हज़ारों करोड़ों के हिसाब से अगर डॉलर है, तो आप जब चाहें आप विड्रॉल ले सकते हैं। 1 सेकंड के अंदर आप जो है वो आप ले सकते हैं विड्रॉवल, ठीक है। और सबसे ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत चीज़ जो है इस सिस्टम की ये है कि आपको विड्रॉवल लेने के लिए किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट बाइनांस पे जाके आप विड्रॉ ले
सकते हैं, ठीक है। आपको किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी पर्सन की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद विद इन सेकंड जो है आप विड्रॉ ले सकते हैं। $1 या $2 तो बड़ी दूर की बात है, अगर आपके पास 0.5 भी है तो आप जो है वो एट अ टाइम जाके विद इन सेकंड आप जाके अपना विड्रॉल ले सकते हैं। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये होता है कि आपने अगर विड्रॉल लगाना है तो आपने जो है वो अप्रूवल की आपको ज़रूरत पड़ती है। आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, फिर आपको अप्रूवल जो है वो 12 घंटे बाद भी मिल सकता है, आपको 24 घंटे के बाद भी मिल सकता है, आपको 48 घंटों के बाद भी मिल सकता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पता है कि 100 इंसान की मजबूरियाँ बन जाती हैं, तो वो बंदा अब वेट ही करता रहेगा, कोई शादी हो या कोई फौतगी हो या इमरजेंसी कहीं पे जाना हो, कोई भी 100 मजबूरियाँ पड़ जाती हैं ज़िंदगी में। तो क्या हम फिर वो उस अप्रूवल का ही वेट करते रहें? तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम से बेहतर कोई भी सिस्टम नहीं है। इससे बेहतर तो क्या इसकी बराबरी का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है और इस यहाँ पे किसी की अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती। विड्रॉवल लगाने के लिए किसी के अंडर रह के काम नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये इस सिस्टम की बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरती है। और इससे एक और बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप दिन के अंदर जब मर्ज़ी आप विड्रॉ लगा लें, 24 घंटों में जितनी बार मर्ज़ी लगाएं, ठीक है। पूरे मंथ में जितनी बार मर्ज़ी लगाएं, जिस दिन मर्ज़ी लगाएं, कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। आप जब चाहें जितनी बार चाहें, और ना ही इसकी कोई लिमिटेशन है कि आप सिर्फ इतनी बार ही लगा सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। अगर आपके पास $1 भी आ रहा है, आप जितनी बार, आप हज़ारों बार, करोड़ों बार लगाएं, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप लगा सकते हैं। ये सिस्टम की बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरती है। उसके बाद ये सिस्टम जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे कोई एडमन नहीं होता, या इसे कोई रोकने वाला नहीं होता, इस पे किसी का होल्ड नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का सिस्टम होता है जो भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो कहते तो लोग बहुत हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है Forces.io है, ठीक है, ये जो है परमानेंटली कह लेंगे ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इस सिस्टम से बेहतर ही है, इसके बराबरी का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है परमानेंट है, इसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता। इसमें कोई ये सिस्टम जो है ना तो ये चेंजेबल है, ना स्टॉपेबल है, ना हैकेबल है। ऐसा कोई सीन नहीं है सिस्टम के अंदर। इससे बेहतर सिस्टम आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉकचेन, ठीक है। यहाँ ये क्या है? डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉकचेन। अब ये आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ये ब्लॉकचेन पे जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया है, ठीक है। अब ये ब्लॉकचेन है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट, ये सिस्टम जो है सिक्योर है, सेव कीज़ है, ठीक है। यानी कि इस सिस्टम आपका जो ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनता है, आपको पता है कि उसकी जो कुछ कीज़ होती हैं, ठीक है, 12 कीज़ होती हैं, जिनको आपने अपने पास सेव रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना। आपने किसी के साथ अगर शेयर नहीं करते हो, ठीक है, अपनी कीज़ को, तो इसकी 100% गारंटी मैं देती हूँ कि आप इस सिस्टम के अंदर सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, ठीक है। और क्योंकि वो कीज़ अगर आपके पास हैं, किसी के पास नहीं है, तो आपका ट्रस्ट वर्ड कोई बंदा हैक ही नहीं कर सकता अगर कीज़ आपके पास है। जैसे कि जैज़ कैश ईज़ी पैसा का पिन कोड होता है, ऐसे ही इसकी जो 12 कीज़ होती हैं वो इसका पिन कोड होता है। तो अगर पिन कोड आपके पास है, किसी के साथ आपने शेयर नहीं किया, तो कैसे आपको नुकसान हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। और बाकी ब्लॉकचेन पे कोडेड है, मतलब कि इस सिस्टम को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। इस सिस्टम के अंदर कोई इनके किसी का होल्ड नहीं है, ठीक है। ये ब्लॉकचेन पे कोडेड है, मतलब कि ये सिस्टम जो है इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बो है, ठीक है। जब तक इस सिस्टम के अंदर जो है इस ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम कभी भी बंद या हैक नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक इस दुनिया के अंदर जो है नेट और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, इस सिस्टम को कोई भी बंद नहीं कर सकता। जैसे कि आपको पता है, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इस दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म करना और नेट को ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे जो काम हैं, ठीक है, ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो नेट से पूरी हो रही हैं, ठीक है। ऑनलाइन वर्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको पता है, ठीक है। तो इसके लिए नेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेट चलाने के लिए आपको पता है बिजली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो एक सेकंड नहीं मतलब कह लें कि गुजारा है। इलेक्ट्रिसिटी पे आपको पता है ज़िंदगी के तमाम मामलात जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे हो रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आपकी कीज़ सेव हैं, आप भी सिस्टम के अंदर सेव हैं, और जब तक इस दुनिया के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट मौजूद है, तब तक ये सिस्टम भी सेव है। सो दैट्स मीन कि ये जो सिस्टम है 110% जो है वो सेफ है और सिक्योर है, क्योंकि सिस्टम इस दुनिया से जो है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है।
ओके नेक्स्ट पॉइंट हमारे माइंड में आता है कि हमने फोर्सेज को ज्वाइन तो कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने वर्क क्या करना है, इसके अंदर हमने वर्क क्या करना है, व्हाट टू डू फोर्सेज, ठीक है। कि हमने फोर्सेज के अंदर हमने वर्क क्या करना है। हमने फोर्सेज को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन इसके अंदर वर्किंग क्या है, ठीक है। इसका आंसर अभी तक बहुत सारे पर्सनस को नहीं पता है, बहुत सारे लीडर्स को नहीं पता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वर्किंग है वो क्या है, बहुत ही सिंपल सा काम है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, इस सिस्टम के अंदर हमने क्या करना है, वर्किंग क्या करनी होती है, हमने वर्किंग यहाँ पे करनी होती है प्रमोशन ऑफ डॉलर्स। हमने यहाँ पे डॉलर्स की प्रमोशन करनी होती है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ डॉलर्स, मार्केटिंग ऑफ डॉलर्स, BUSD BNB, ठीक है। हमने यानी कि BUSD और BNB की जो है ना हमने प्रमोशन करनी होती है, मार्केटिंग करनी होती है सोशल मीडिया का यूज़ करके, ठीक है। और नेक्स्ट हमने इसकी जो मार्केटिंग है वो कहाँ पे करनी होती है, कैसे करनी होती है, ठीक है। इसका ये देख सकते हैं आप, वेयर वी प्रमोट डॉलर्स, ठीक है, एंड BNB। तो हमने कहाँ पे इसको प्रमोट करना होता है, हमने प्रमोट करना होता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। ये हमारे पास दो जो है वो तरीके हैं। एक तो हमारे पास है कि ऑनलाइन है, ठीक है। एक हमारे पास तरीका जो है वो है कि ऑनलाइन हम कर सकते हैं, एंड सेकंड है कि हम ऑफलाइन कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम जो है वो इस सिस्टम के अंदर रह के डॉलर्स और BNB की जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन हमने कैसे करनी है, ऑनलाइन हमने करनी है सोशल मीडिया का यूज़ करके। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमने सबका यूज़ करके जो है ना हमने BUSD और BNB की हमने प्रमोशन करनी होती है, ठीक है। और यानी कि फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टा पे कर सकते हैं, टिकटॉक पे कर सकते हैं, स्नैक वीडियो पे कर सकते हैं, ठीक है। हम और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबका यूज़ करके हम कर सकते हैं मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा है वो ये है कि हमने नेक्स्ट करनी होती है इनफाइंड, ठीक है। मतलब कि हम ऑफलाइन कैसे करते हैं, किधर करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन तो हम करते हैं ना सोशल मीडिया का यूज़ करके, मोबाइल का यूज़ करके हम करते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन हम कैसे करते हैं, ऑफलाइन हम करते हैं अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, अपनी फैमिली में, मार्केट्स में, पोस्टर्स, ठीक है। इनके फ्रेंड्स में कर लेते हैं, मार्केट में कर लेते हैं, फैमिली में भी कर लेते हैं, ये मार्केट में कर लेते हैं, पोस्टर्स के ज़रिए कर लेते हैं। मार्केट में ऐसे जैसे कि आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं बाज़ार, तो बहुत सारे लोगों के साथ आपकी जान पहचान हो जाती है, ठीक है। शॉपकीपर्स के साथ हो जाती है, तो आप उनके साथ अपना प्लान शेयर कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो। और उसके बाद पोस्टर्स लगा के, जैसे कि आपको पता है कि बैनर्स हो गए, पोस्टर हो गए, उनका हम यूज़ करके अपने फोर्सेज का प्रिंट लगा के, ठीक है। अब जो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना चाहते हैं आप करके, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लगा के आप पोस्टर्स के ज़रिए भी आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा ऑप्शन है अदर्स, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई बेस्ट ऑप्शन है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदर्स का यूज़ करके आप भी अपने इनके डॉलर्स की जो है प्रमोशन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कि हमने हमारे पास जो प्रोस्पेक्ट आ जाते हैं उनको हमने किस तरीक़ाकार से जो है हमने गाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है ना वो ये है कि हमारे पास जो प्रोस्पेक्ट आते हैं उनको हमने कैसे गाइड करना है, गाइडिंग प्रोसेस आता है नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है। एक तो नंबर एक जो है वो हमने प्रोफेशनल वे में अगले पर्सन को गाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमने फॉर्मल तरीके से गाइड करना है, एक हमने प्रोफेशनल में करना है और सेकेंड जो है वो हमने फॉर्मल तरीके से गाइड करना है। अब हमने जो है वो प्रोफेशनल वे में किनको गाइड करना है, ठीक है, और फॉर्मल में किनको गाइड करना है ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एक्टिव होके बैठना है आपने। देखें, जो प्रोफेशनल वे में हमने गाइड करना है ना वो हमने पता है कि इनको गाइड करना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोफेशनल वे में हमने किनको गाइड करना है। प्रोफेशनल वे में हमने अननोन पर्सन को गाइड करना है, ठीक है। अननोन पर्सन वो होते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, ठीक है। आपकी उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई आपका लेना देना नहीं है। और वो ऐसे पर्सन जो है वो कहाँ से आते हैं आपके पास, ऐसे पर्सन आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आते हैं। टिकटॉक हो गया, स्नैक वीडियो हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है। ऐसे लोग जो है आपके पास आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ठीक है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ठीक है। आपने उनको गाइड किस तरीक़ाकार से करना है, आपने उनको गाइड बहुत ही अच्छे वे में करना है, प्रोफेशनल वे में करना है। आप ये समझे कि आप एक ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके माइंड में बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आपका जैसे दिल करे वैसे ही आप जो है वो अगले बंदे के साथ बिहेव करें या बात करें, ठीक है। एक अच्छे वे में आपने गाइड करना है। जैसे कि आप समझ लें कि आप एक ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, वेल सूटेड हैं, ठीक है। आप जाहिर बात है आप एक बिजनेसमैन है या वूमेन है,
ठीक है, आपको बेहतर पता है। और बाकी जो है आपने अच्छे तरीक़ेकार से अगले पर्सन को गाइड करना है। आप समझे कि मेरे सामने बैठा हुआ फेस टू फेस आपकी जो है कन्वर्सेशन हो रही है फेस टू फेस, ठीक है। और आपने एक अच्छे तरीके से एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आपने गाइड करना है, एक अच्छे तरीके से गाइड करना है, ठीक है, न्यू प्रोस्पेक्ट को, ताकि अगले बंदे को भी पता चले कि हाँ जी वाकई मैं किसी बिजनेस मैन या वुमेन के पास आया हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि फॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, फॉर्मल है, ठीक है। तो फॉर्मल तरीके से हम किनको गाइड करते हैं, हम नाउन पर्सन को करते हैं। नाउन पर्सन कहते हैं जिनको हम जानते होते हैं। जानते हम किनको होते हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, ठीक है, मार्केट प्लेस में हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे जान पहचान वाले होते हैं, रिलेटिव होते हैं, ठीक है, उनको हमने कैसे गाइड करना है, फॉर्मल तरीके से गाइड करना है कि आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई मैं ऐसे जो है वो बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। आप देखिए सिंपल सी बात ही करें, अपना बिज़नेस बताने से पहले अगले बंदे से सिंपल सा ही पूछ लेना। जो आजकल के हालात हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हर बंदा जो है ना वो काम के लिए रो रहा है, ठीक है। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, ठीक है, लोग परेशान हुए पड़े हैं, ठीक है। तो बस इतना ही पूछ लें कि हाँ जी कारोबार का क्या सिलसिला है, क्या चल रहा है इस लाइफ में। तो अगला बंदा खुद ही अपने रोना बैठ जाता है। तो उनको आप अच्छे तरीके से गाइड करें कि देखें मैंने एक सिस्टम को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, उस सिस्टम का कोई एडमिन नहीं है, कोई ओनर नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है, उस सिस्टम से मैं बहुत ही एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। तो अगर आप भी करना चाहते हैं, अगर आपको भी ज़रूरत है, तो आप ऐसे करें कि आप भी मेरे साथ जो है वो मिलके काम करें, मेरे साथ जुड़ जाएँ, ठीक है। मिलके हम इस सिस्टम से एक ज़बरदस्त एक अच्छी एक पैसिव इनकम जनरेट करेंगे, ठीक है। बाकी आप जो है आप उन्हें जो है अपनी मीटिंग के लिए जो है वो न्यू प्रोस्पेक्ट की जो मीटिंग होती है उसके लिए आप रेडी करें उसे, ठीक है। आपको पता है कि जो आपकी न्यू प्रोस्पेक्ट की जो मीटिंग होती है वो 3 बजे होती है, एक रात को 8 बजे होती है। आप वो 3 बजे और 8 बजे वाली मीटिंग के अंदर यानी कि ख़ुद भी आएँ और उनको भी लेके आएँ, ठीक है। उसके अंदर आपको सारा बिज़नेस का प्लान समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि वर्किंग क्या है, आपको अर्निंग कैसे आएगी, हमारा जो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, कैसा है, इनकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो न्यू प्रोस्पेक्ट को गाइड कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी जो है समझ लें कि 80% जो है वो मीटिंग के अंदर काम हो जाता है, ठीक है। उसको हर एक चीज़ गाइड कर दी जाती है। बाकी 20% आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीक़ाकार से गाइड करते हैं, किस वे में आप उसे गाइड करते हैं, ठीक है। वो आपकी डीलिंग मेथड पे डिपेंड करता है कि आपका डीलिंग का तरीका क्या है, ठीक है। वो आपके डीलिंग पे डिपेंड करता है। और आपकी डीलिंग तभी बेस्ट होगी जब आप ये जो आपका 10-30 पे लर्निंग सेशन होता है, ठीक है, आप इसको लाजमी अटेंड करते हैं, आप सुबह वाले सेशन को लाजमी हर हाल में अटेंड करते हैं, तो फिर ही जो है आपका जो है डीलिंग का मेथड एक बेस्ट होता है। तो लीडर्स, अगर आप अपने डीलिंग के तरीक़ों को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको अपने लर्निंग सेशन को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बनाते हैं तो ही आपको जो है वो डीलिंग का तरीका आएगा, आपको पता चलेगा किस तरीक़ाकार से आपने डील करना है, ठीक है। आपको अपने बिज़नेस के बारे में पता चलेगा, आपको अपने सिस्टम के बारे में पता चलेगा कि आपका सिस्टम एक्चुअल में है क्या। आपको अपने सिस्टम के बारे में हर एक चीज़ का पता होगा, तो फिर आप आने वाले मेंबर्स को अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे, ठीक है। आपको हर एक आने वाले प्रोस्पेक्ट के हर एक क्वेश्चन का आंसर का पता होगा, ठीक है। वो एक ही कंडीशन में पता होगा कि अगर आप जो है अपने लर्निंग सेशन को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बना लेते हैं, ठीक है, आप अपने लर्निंग सेशंस को 100% कह लें कि टाइम देते हैं, अच्छे तरीके से एक्टिव होकर अटेंड करते हैं, डेली बेस पे अटेंड करते हैं, तो फिर जो है वो आपकी डीलिंग का तरीका अच्छा हो जाता है और आप एक अच्छे लेवल का यहाँ पे बिज़नेस करते हैं और आप इस सिस्टम में ग्रो भी कर पाते हैं, ठीक है। ओके, तो लीडर्स आज का सेशन हमारा इतना ही था, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को हर एक बात की समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको 100% डिलीवर करूँ। बाकी अब आपकी अपनी कोशिश है कि आप कितना इन चीज़ों को पिक करते हैं, अपने माइंड में सेव रखते हैं और किस तरीक़ाकार से आने वाले प्रोस्पेक्ट को आप डील करते हैं। बाकी आपने कैसे डील करना है, आपको जो है वो आपको पता है कि डेली बेस पे लर्निंग सेशन दिए जाते हैं। सेशंस के अंदर बताया जाता है कि आपने कैसे जो है वो आने वाले प्रोस्पेक्ट को डील करना है, ठीक है, किस वे में आपने डील करना है। तो अगर आप वाकई में इस सिस्टम में ग्रो करना चाहते हैं तो अपनी लर्निंग सेशंस को अटेंड करना अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप बना लें। ओके, तो लीडर्स इंशाल्लाह मिलते हैं कल वाले सेशन के अंदर, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।